आपको ये लग रहा था कि बीजेपी को मात देने वाली, मतलब आपकी बातें सुनो तो वो बड़ी बड़ी लगती हैं कि आप बीजेपी को किसी तरीके से हरा देगी। ये तो मिजोरम में 615 वोट, छत्तीसगढ़ में 1,44,000, राजस्थान में 1,48,000। ये क्या हो रहा है? क्या आपका जो प्रॉमिस था वो नहीं पहुंच रहा? क्लियरली क्यों हो रहा है ये? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। और दूसरी चीज जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करा ली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। कहने का मतलब तेलंगाना के वोट आप जोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं क्यों ना जोड़ें। तो 5 राज्यों के चुनाव देखेंगे। जब अकाउंटेंट नेता बन जाए तो जो आपके जो डेटा की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मिसयूज करके कुछ भी बनाए थे। बात करने तेलंगाना का वोट आप यहां जोड़ रहे हैं। क्यों ना जोड़ूं? जब 4 राज्यों में चुनाव हुए तो मैं क्यों ना जोड़ूं? चलो मैं 5 राज्यों की बात। फिजिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में, बायोलॉजी के मार्क्स थोड़ी जोड़ के कहते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी मिला दो तो मेरे साइंस में इतने आए। मैं आगे चलता हूं। तो बेस्ट ऑफ 4 थोड़ी देखा जाता है। आपको बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 2 बोल भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं कि अगर आदमी ना पकड़ पाए बोले यार ये तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा वोट आए थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए 4 राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। तो साला होना ही 4 राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो 4 राज्य दिखाऊंगा। मेरी आगे बात सुनिए। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज। दूसरी चीज, 4 भी छोड़िए राहुल जी, 5 राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीटें। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं। लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन 5 राज्यों में मिले, तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी। यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक भी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों के चुनावों को देखते हुए। विधानसभा के चुनाव थे, उसमें लोकल इश्यूज पे साधारण तौर पे चुनाव होता है, आप उसको जोड़ के कर रहे हैं। ये बट इसी तरह की मैच जहां गड़बड़ रहती है ना, आपकी सेफोलॉजी ऐसी करके आपको लग रहा था कि आप गुजरात में जीत रहे हैं। आप तो कॉन्फिडेंट थे, लिख के दे रहे थे कि जीत रहे। और गुजरात में हुआ ये कि एक विधायक तो इनका कल ही छोड़ के चला गया। पहले 6 थे, अब उसमें भी एक निकल गया। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जनता तो छोड़ के नहीं गई ना, विधायक ही गया है। जनता तो आज भी साथ खड़ी है। और बड़ी बात देखिए, ये कहना उचित नहीं है कि राज्य का चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है। जब भाजपा जीत जाती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे जीती, जब मैं कोई दूसरे आंकड़े दिखाता हूं तो कहते हैं राज्य का चुनाव तो लोकल स्तर पे होता है। ये बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, लेकिन 19 में भाजपा की सरकार बन गई। 2003 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो फिर 23 में तीनों राज्य भाजपा जीत गई। उस लॉजिक के हिसाब से भी 24 का चुनाव भाजपा को हारना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े, उन सबका वोट शेयर बढ़ा है। और कांग्रेस की जहां 2019 में इन 5 राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है और होता नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे तो कहने यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए क्योंकि 3 राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। जान दे देंगे इसके लिए। जो आंकड़े थे मॉर्निंग कंसल्ट के, वो बताते हैं कि 76% अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता है।
उसकी एक वजह यह भी है कि विपक्ष की कोई एक ठोस सोच नहीं है। आप लोग एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं, ये तो साफ है, लेकिन आप लोगों का कोई एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत लोगों को लगे कि नहीं यार मैं इन पे विश्वास कर सकता हूं। आपस में तो लड़ते रहते हैं, कभी आप एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं। अब ऐसे में क्या वो मैसेज है जिसको लेके आप जनता क्या जा रहे हैं? राघव, यहां पर बैठे लोग क्यों दें आपको वोट? राहुल जी, किसी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कम हम लोगों को तो कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत की ओर काम करते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में दो दो हाथ सारी पार्टियां करती हैं, तो इसमें कोई किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, हमारा क्या आइडिया है? आपने कहा आपके पास आइडिया क्या है, क्या चीज है जो आप लोगों के पास लेकर जाते हैं? राहुल जी, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे बड़ों बुजुर्गों को, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये उनके बैंक में डालकर सहायता राशि देंगे। तब ये भाजपा के लोग हमें कहा करते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कंगाल हो जाएगी सरकार, ऐसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। आज यही भाजपा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो कहती है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट दे दो। 1,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे, वोट दे दो। यहां तक कि भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो छाते और चप्पल तक बांटे थे वोट लेने के लिए। आम आदमी पार्टी ने एक आइडिया दिया इस देश में, वो है वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स का, लोक कल्याणकारी नीतियों की पॉलिटिक्स का, जो एक परिवार के लिए सरकार एक वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करती है ताकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। आप कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में? ये बात कोई आज तक के मंच पे नहीं तय होगी। ये तो जब हम गठबंधन की बैठक होगी, आमने सामने बैठेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, तो सारे राज्यों पे, दिल्ली पे भी चर्चा करेंगे, गुजरात पे भी चर्चा करेंगे। ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी करेंगे? सारे राज्यों, पूरे भारत देश पे सारी पार्टियां बैठकर चर्चा करेंगी। देखिए, आपके हिसाब से कांग्रेस की दिल्ली में कितनी सीटों पर हैसियत? मैं बताता हूं। देखिए, आज जितनी पार्टियां उस कमरे में बैठती हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक बतौर नॉमिनी इनमें से कई कमेटियों पे बैठता हूं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हम लोग जब उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे के भीतर बैठते हैं, तो 3 चीजों को छोड़कर, कमरे के बाहर छोड़कर इस कमरे के भीतर जाते हैं। पहला है मतभेद, दूसरा है मनभेद और तीसरा है महत्वाकांक्षा। अगर ये 3 चीजें हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़नी तो चाहिए या छोड़ के जाते हैं? छोड़ के जाते हैं। सर, 3 महीने से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपको कैसे पता? हो सकता है हम रोज सुबह फोन पे बात करते हैं, हो सकता है हम रोज जूम पे मीटिंग करते हैं, हो सकता है हमारी गूगल मीट मीटिंग आज शाम को भी हुई थी। सर, आप लोगों के यहाँ कुछ सीक्रेट रहेगा नहीं, आप बीजेपी थोड़ी की सीक्रेट बचा के रखें। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो।